अच्छा भी अभी आज जो है वो आपको बताऊंगा मैं स्प्लैश स्क्रीन कि स्प्लैश स्क्रीन को हमारे पास फर्स्ट ऐप पे जो पेज आ रहा होता है वो ऑटोमेटिकली जो सेकंड पेज पे नेविगेट होता है वो किस तरह से होगा। और उसी के साथ फिर उसमें मैं लोडिंग बार वगैरह भी ऐड करना बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई हमारे पास ये एक मेन एक्टिविटी बनी हुई है। अच्छा, सपोज करते हैं ये हमारे मेन पेज है, हमने इसके अंदर कोई डिजाइनिंग विजाइनिंग कर ली। ठीक है, यहाँ पे जाके मैं इसको टेक्स्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ, और टेक्स्ट रिमूव करने के बाद जो भी हमारे पास नॉर्मल लेआउट होता है वो हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। लाइक हमने कहा कि भाई हम लीनियर लेआउट ले लेते हैं। ओरिएंटेशन चेंज करनी है तो हम हाथ के हाथ इसको भी चेंज कर लेते हैं। अब सपोज करें कि ये हमारा मेन पेज है, मतलब ये बाद में हमें ख्याल आया कि स्प्लैश स्क्रीन हमें बनानी है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं या बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट व्यू रखवा देता हूँ, और इसके अंदर जाके मैं टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। मैंने कहा भाई ये हमारा वेलकम पेज है, ठीक है ना, वेलकम पेज है। इसका टेक्स्ट साइज वगैरह हम इंक्रीज कर देते हैं। हमने कहा भी इसका टेक्स्ट साइज 50 dp कर देते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास वेलकम पेज है। अब हमें बनाना है स्प्लैश स्क्रीन, मतलब पहला हमें एक पेज बनाना है जो कि आए और कुछ सेकंड के बाद फिर ये वाला पेज आए। अब वैसे तो होना ये चाहिए कि पहला पेज ही हमें स्प्लैश स्क्रीन बनाना चाहिए, लेकिन प्रोजेक्ट पे जब काम कर रहे होते हैं तो उसमें ये होता है कि बाद में ख्याल आता है हमें, तो मैं इसको बाद में रखता हूँ। मैंने कहा भी एक नया हम बनाते हैं अपने पास एक्टिविटी, न्यू एक्टिविटी बनाते हैं, और इसको लेते हैं हम एम्प्टी एक्टिविटी को। कहाँ गई एम्प्टी, ये रही। ठीक है, इसका मैंने नाम दे दिया भाई स्प्लैश। ठीक है, स्प्लैश इसके नाम दे दिया, जो भी हमारे पास बाय डिफॉल्ट ऑप्शन था हमने इसको देने दिया, और हमने एक नई एक्टिविटी बना ली। अब इस एक्टिविटी को मैंने बाद में बनाया, उसकी वजह यह है कि मैं आपको एक चीज़ भी बता सकूं कि बाद वाली एक्टिविटी को पहले कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ताकि हमें ये भी मालूम हो जाए। तो हमारे पास दो आ गए जैमल। मैंने कहा भाई ये है हमारा पेज, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है वो थोड़ी देर के लिए आए और फिर गायब हो जाए। अब मैंने कहा कि भाई कोई सी भी इमेज, ये इमेज जो मेरे पास पड़ी हुई है, इस इमेज को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं अपने एंड्रॉयड के ड्राइवर के फोल्डर में जाके कर देता हूँ पेस्ट। ये रहा पेस्ट, ठीक है। अच्छा, याद रहे कि इन दोनों में से किस में कॉपी पेस्ट करना होता है, मैं ड्राइबल, ठीक है, 24 वाले में नहीं करना, वो इसके लिए होता है। और इमेज का नाम में आपके पास कोई नंबर वगैरह नहीं है। इसको करते हैं हम रिफ्लेक्ट। ये मेरे पास इमेज आ गई, ये इमेज को मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ। अच्छा, लेआउट चाहो तो इसका भी चेंज कर लो ताकि बाद में कोई इशू ना हो। हमने कहा भी लीनियर लेआउट, और इसके अंदर जाके हमें बीच में लगानी है इमेज। इमेज लगाने के लिए जस्ट यहाँ से मैंने इमेज का टैग इमेज व्यू लिया, और इमेज व्यू के बाद जो भी मेरे पास ड्राइबल के अंदर इमेज पड़ी हुई होगी वो यहाँ आ जाएगी। आप जस्ट यहाँ से सिलेक्ट करें और ओके कर दें, ये इमेज आ गई। मैंने कहा भी ये इमेज आए और कुछ सेकंड के बाद फिर ये वाला पेज आ जाए मेरे पास। कौन सा वाला, मेन जो मेरे पास पेज बना हुआ है ये वाला। तो अब ये किस तरह से होगा, तो अब ये तो यहाँ पे डिजाइनिंग का था काम। आप हाँ, पहले ये वाला पेज आए, 3 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद फिर ये वाला पेज आ जाए हमारे पास। हाँ, ये बाद में बनाया, ठीक है। इसकी वजह है जानबूझ के, ताकि इसको पहले कैसे चलाएं, ये वाला। अच्छा, ये काम कर लेते हैं कि मैं चाहता हूँ अभी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो सबसे पहले मेन एक्टिविटी वाला काम होगा, प्ले होगा। देन फिर ये वाले पेज पे, वो भी इस पेज पे जाने के लिए भी हमें बटन क्लिक नेविगेट करना पड़ेगा, जो कि मैं बता चुका हूँ इंटेंट से एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाते हैं। अब मैंने कहा भी ये पेज सबसे पहले चलाना है, तो हमारे पास जो ऐप या एक्टिविटी को जो कंट्रोल करता है वो करता है मैनिफेस्ट की फाइल। मैनिफेस्ट की फाइल में जाके एंड्रॉयड मैनिफेस्ट, यहाँ पे जाके जितनी भी मैं एक्टिविटीज को क्रिएट करूंगा वो सब यहाँ पे ये कोड है उसका। हाँ, एक्टिविटी मेरे पास नेम स्प्लैश, ये एक्टिविटी मेरे पास मेन एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो सब यहाँ पे आ रही होंगी। यहाँ पे क्या करना है मुझे, मैंने कहा भी ये वाली जो एक्टिविटी है स्प्लैश वाली, इसके अंदर अगर आपको ये वाली एक्टिविटी को पहले रन करना है तो ये इंटेंट फिल्टर वाला कोड जो है यहाँ से कट करके बस यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। इसका मतलब ये होता है कि भाई ये आपका मेन हो गया और ये सबसे पहले लॉन्च होगा। तो अब जब भी आप अपने इस प्रोजेक्ट को प्ले करेंगे तो सबसे पहले जो एक्टिविटी रन होगी वो स्प्लैश होगी, ठीक है। मैं अभी रन नहीं कर रहा, मैंने कहा मैं हाथ के हाथ कोडिंग भी कर दूं, फिर एक साथ ही उसको चेक कर लेंगे। स्प्लैश स्क्रीन ये वाला कोड हमारा पहले हो गया। अब स्प्लैश के अंदर ऑन क्रिएट का मेथड है जो कि बाय डिफॉल्ट रन होता है। अब यहाँ जाके मैंने कहा कि भाई मुझे ये काम करना है कि एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, लेकिन टाइमर के साथ। एक पेज से दूसरे पेज पे जाना तो हमें आता है, हम इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और एक पेज से दूसरे पेज पे चले जाते हैं। लेकिन अब हमने कहा भाई टाइम के साथ, कुछ सेकंड के साथ, कुछ मिनट के बाद, इस तरह से हमें जाना है। तो किस तरह से जाएंगे, हमने कहा भाई यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टाइमर की क्लास, क्योंकि हमें टाइम के हिसाब से जाना है। तो टाइमर टी न्यू, और फिर टाइमर का हमने बना लिया ऑब्जेक्ट।
जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये बोलेगा भी आप इसको java.ut.timer ऐड करो। मैंने यहाँ पे अल्टर इंटर कर दिया और इंपोर्ट कर दी इसकी क्लास। टाइमर का ऑब्जेक्ट बना लिया। टी डॉट, टी के बाद जैसे ही मैं डॉट लगाता हूँ मुझे कहता है भी क्या आपको किस शेड्यूल के हिसाब से काम करना है। तो अब यहाँ पे हम बताएंगे अपना शेड्यूल। हमने कहा भी किस हिसाब से, मैंने कहा भी न्यू, और टाइमर को जो टास्क देंगे ये वाला सही है। सेकंड नंबर जैसे ही मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ मेरे पास इसके अंदर एक मेथड होता है रन का, वो ऑटोमेटिक क्रिएट होके आ जाएगा। ये जो इतने सारे आपको एरर्स मिलने हैं वो भी सब खत्म हो जाएंगे। आपने सिर्फ रन के अंदर आना है और रन के अंदर जाके आपने यहाँ पे अपना इंटेंट वाला काम करना है, ठीक है। वो भी मैं करता हूँ। पहले मैं इस एरर को हटाता हूँ। जैसे कि आपने देखा कि मैंने इंटेंट वाला लिखा तो वो एरर ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। अब मैंने कहा कि भाई इंटेंट वाला काम क्या था। मैंने कहा भाई इंटेंट का हम अब ऑब्जेक्ट बनाते थे न्यू इंटेंट, और इसके अंदर हम बताते थे कि भाई किस पेज से जाना है और कहाँ जाना है। अभी हम जिस क्लास में मौजूद है इसका नाम है स्प्लैश, ठीक है, मेन एक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ जाके हम लिखेंगे भाई स्प्लैश स्क्रीन डॉट दिस। यहाँ से हमें जाना है, कहाँ जाना है, मेन एक्टिविटी, कहाँ गया ये रहा, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। मैंने कहा भी यहाँ से स्प्लैश इस जगह से इस क्लास पे जाना है, और इसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट एक्टिविटी, ये मैं लास्ट क्लास में बता चुका था आप लोगों को कि किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। जैसे ये काम पूरा करता हूँ फिर एरर शुरू हो गया। तो बेसिकली टाइमर टास्क जो है उसको दो चीज़ें बतानी होती हैं कि भाई एक ये कि वो करे क्या, और दूसरा कि वो कब करे, कितने टाइम बाद करे। तो आपको क्या करना है, आपने कहा कि भाई यहाँ जाके हमें बताना है टाइम। मैंने कहा भाई कॉमा, और इस कॉमे के बाद मैंने बता दिया भाई 3 सेकंड। बेसिकली ये काम करता है नैनो सेकंड के ऊपर, कि आपने जाके यहाँ बता दिया 3000, तो इसका मतलब है 3 सेकंड। 4000 करेंगे तो 4 सेकंड, अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लें। अब ये वाला काम चला के चेक करते हैं कि भाई ये काम जो है वो 3 सेकंड बाद हमें इस पेज से वेलकम जो हमारे पास मेन एक्टिविटी का पेज है इस पे लेके जा रहा है कि नहीं लेके जा रहा। और अभी जो है वो सिर्फ सिंपल एक इमेज बनी हुई होगी, लोडिंग बार वोडिंग बार कुछ भी नहीं होगा। पहले एक चेक करते हैं फिर जाते हैं। इसको मैं अपने मोबाइल पे ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। मोबाइल कनेक्ट हुआ हुआ है मेरा, और मैं इसको यहाँ पे जाके प्ले कर लेता हूँ। मैंने कहा अभी चेक करते हैं इस काम को कि ये किस तरह से होगा। इमेज चेंज करनी है तो वो यहाँ पे जाके इमेज चेंज करते हैं। स्प्लैश स्क्रीन में ज़्यादातर पीएनजी पिक्चर लगी हुई होती है, जिसका कोई बैक मतलब सिर्फ फ्लावर है तो सिर्फ फ्लावर लगा हुआ होगा तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आएगा। हाँ बैक, जैसे कि फ्लावर हो तो वो ज़्यादा अच्छा आता है। जैसे यूट्यूब का आइकन सिर्फ प्ले बटन बना हुआ होता है ना। ठीक है, अब ये देखें ये मेरे पास स्क्रीन आई है और ये ऑटोमेटिकली सेकंड पेज। मैं इसको दोबारा दिखाता हूँ। मैंने कहा भी मैं यहाँ से बैक करता हूँ, ठीक है, और बैक। अच्छा, अब मैंने कहा भी ये मेरी एप्लीकेशन है, माई एप्लीकेशन। मैं इसको जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखें ये मेरे पास इमेज आ रही है, और 3 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली सेकंड पेज। अभी इसके अंदर जाहिर सी बात है कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि ये कहाँ पे, ये वाला ऊपर का हेडर नहीं आना चाहिए, और जब मैं एक दफ़ा स्प्लैश स्क्रीन से वहाँ आ गया तो बैक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी मैंने कहा भाई मैं इसको लोडिंग बार कैसे लगाते हैं ये भी हाथ के हाथ बता देता हूँ कि भाई ये इमेज की जगह पे हमें लोडिंग बार लगाना है, ठीक है। तो लोडिंग बार के लिए भी क्या करते हैं, हमने कहा कि भाई ये जो इमेज है मैं इस इमेज को हटा देता हूँ। कोड में जाके, ये मेरे पास इमेज थी, मैंने यहाँ से जाके इमेज को रिमूव कर दिया। मैंने कहा कि भाई लोडिंग बाद क्या कुछ अच्छा सा काम करना है तो उसके लिए क्या है, हमारे पास एक चीज़ होती है बनी बनाई हमें मिल रही होती है गिटहब से, जो हमारे पास की लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं। हमें जाके क्या करना है, गूगल पे जाके आप लिखें स्पिन किड एंड्रॉयड, ठीक है। स्पिन किड एंड्रॉयड लिखेंगे तो आपको जाके यहाँ पे गिटहब की एक वेबसाइट मिलेगी, YBQ एंड्रॉयड स्पिन किड एंड्रॉयड लोडिंग एनिमेशंस। ये काफ़ी अच्छी बनी बनाई आपको एनिमेशन मिल जाती हैं, तो यहाँ से यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा चाहिए अपनी बनानी है तो भी आप वो कोडिंग से भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं आगे देखते हैं। हमने कहा भाई ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर हमारे पास मौजूद हैं, उसकी लिस्ट। ये थोड़ा सा पेज लोड ले लें। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशन या लोडिंग बार यहाँ मौजूद है, ठीक है। डेमो भी देख सकते हैं हम इसका, जैसे कि ये आ रहा है बटन के आगे यहाँ लगाना है, ये सारे के सारे हमारे पास मौजूद हैं। इंटरनेट स्लो चल रहा है जिसकी वजह से ये सही से लोड नहीं हो पाई। अच्छा, हमने कहा भी हमें इसको यूज़ करना है, मैं इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। इसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स क्या हैं, हमने कहा कि भाई हमें क्या करना है, सबसे पहले ये आपको ऐड करनी है ग्रिड्स डिपेंडेंसीज। ये क्या है, इम्प्लीमेंट वाली लाइन को कॉपी करना है आपने, कॉपी।
कॉपी करने के बाद ग्रेडर्स में जाके किस तरह से ऐड करते हैं, ग्रेडर्स क्या होता है वो भी आज हमें हल्का फुल्का देखने को मिलेगा कि अगर हमें एंड्रॉयड के अंदर कोई एपीआई का इस्तेमाल करना है, एपीआई मतलब कोई एंड्रॉयड से हटके कोई कोड, गूगल से कोई कोड ले रहा हूँ मैं मैप का इस किस्म का, तो उसके लिए क्या करें आप, उसके लिए अपने पास यहाँ जाए ग्रेडर्स, इस ग्रेडर वाली फाइल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हमारे फाइल आएगी बिल्ड ग्रेडर्स, यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ, क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें, यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ये ग्रेडल जो है फाइल इंपोर्ट हुई होती है। इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारी फाइलें जो आपको यहाँ पे बिल्ड हुई मिलेंगी। तो आपने जो जाना है वो जाना है कौन सी वाली फाइल पे, मॉड्यूल वाली फाइल के ऊपर, ठीक है, मॉड्यूल वाली फाइल पे जाना है और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई भी होती हैं। तो हमने यहाँ से कॉपी करना है सिर्फ और सिर्फ ये वाला कोड, ये ऊपर से कॉपी नहीं करना, ठीक है, वो हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट में ऑलरेडी होती है। तो आपने कहीं भी बीच में आगे पीछे कहीं भी जाके इसको क्या करें, आप पेस्ट कर दें। जैसे ही आप इस कोड को पेस्ट करेंगे यहाँ पे, तो पेस्ट करने के बाद ये पूरे प्रोजेक्ट में शामिल हो जाए, तो इसके लिए आपके पास ऊपर एक आएगा ऑप्शन कि इसको आप सिंक्रोनाइज करें, ठीक है, मैं इसको करता हूँ तो अब ये पूरे ग्रेडर्स जो है वो लोड लेगा और मेरे पूरे प्रोजेक्ट में शामिल हो जाएगा। तो ये इम्प्लीमेंट मतलब अगर मुझे गूगल मैप किसी की लोकेशन ट्रेस करनी है, आईपीआई का इस्तेमाल करना है, तो वो भी हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अब ये मेरे पास लोड हो रही है, फिलहाल मैं दूसरी वाली फाइल को बंद कर देता हूँ। अच्छा, ये जब ऐड करनी हो या रिमूव करनी हो, जब भी रिमूव करेंगे जब भी उसको मुझे पहले बिल्ड करना पड़ेगा। ये कुछ सेकेंडों में हो जाएगी हमारे पास। अच्छा, जब तक ये बिल्ड हो रही है तब तक हम इसके मजीद कोड के ऊपर आते हैं। पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप के अंदर इसने हमें एक्जाम्पल का कोड भी प्रोवाइड किया हुआ है कि भाई आप इस कोड को कॉपी करें और अपने पास अपने जेमल में जाके लगा दें। हमने इसको भी कॉपी किया और कॉपी करने के बाद अच्छा ये देखें यहाँ पे ये .com ये लाइव ले रहा है इससे ना, क्योंकि हमने इसकी लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर लिया और यहाँ से बिना बना रहे कॉपी किया एंड्रॉयड में आके, ठीक है। हमारे पास जो ग्रेडर्स थे वो बिल्ड हो चुके हैं, हमने कहा भी इसको बंद कर देते हैं आप, ठीक है। अब हमने कहा कि भाई यहाँ पे जाके इस कोड को मैंने पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद ये हमें नाम दे रहा है कलर के ऊपर। अच्छा, कलर बेसिकली जो है ना ये वो कलर है, जो कि कलर इन्होंने अपने पास कलर भी इस्तेमाल किए हुए। तो हमने कहा कि भाई हमें कलर की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ जाके ये कलर हटा देते हैं, ये कलर ही हमने हटा दिया, हमें ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आईडी दी हुई है स्पिन किट, ठीक है, जो हम गेट करेंगे कहाँ पे, जावा के अंदर। तो ये हमारा जेमल का कोड हो गया, जाके डिज़ाइन पे देखेंगे तो ये बना हुआ आ रहा है, ठीक है। इसको दूसरा लगाना हो तो वो भी बताऊंगा कि किस तरह लगाते हैं। अभी सिर्फ हमने इसका जेमल कॉपी पेस्ट किया। जेमल के बाद प्रोग्रेस बार का जावा का कोड, तो इस जावा के कोड को यहाँ से किया मैंने कॉपी। कॉपी के बाद आप अपने पास जाके ऑन क्रिएट मेथड के अंदर स्प्लैश स्क्रीन ऑन क्रिएट मेथड के अंदर कहीं भी इसको पेस्ट कर दें, टाइमर के बाद टाइमर से पहले जाके इसको मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद एरर आ गया, तो वही हर प्रॉब्लम का हल अल्टर इंटर है, यहाँ पे जाए और अल्टर इंटर करते रहे, अल्टर इंटर, ये सारी की सारी आपके पास लाइब्रेरीज वगैरह ऐड होती जाएंगी। अब तीन चार लाइब्रेरीज ऐड करने के बाद हमें एक एरर मिलता है, वो मिलता है यहाँ। तो अब ये आपको बताना चाहिए कि भाई फाइंड व्यू बाय आईडी मतलब रिसोर्स से फाइंड कर रहे हैं, ये आईडी है ही नहीं, हमारी आईडी क्या थी, स्पिन किट। तो ये जिन्होंने ऑनलाइन प्रोवाइड किया इनसे मिस्टेक हो गई होगी, भाई हम जाके इसको सेट कर देते हैं, स्पिन किट हो गई और हमारा काम हो गया बस। अब हमने कहा कि भाई इसको अगर हमें सेट करना है सेंटर वेंटर, तो वो तो हम इजीली कर सकते हैं, यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, मार्जिन सेंटर वर्टिकल वगैरह। हमने कहा भी चला के चेक करते हैं अब किस तरह से आएगी हमारी। अब हमने ये काम तो कर दिया, बाकी किसी की जरूरत ही नहीं है, स्टाइल दिए हुए ये सब दिए हुए, इसको मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। अब हाँ, नहीं ये सब भी बना सकते हैं, किस तरह वो बताता हूँ, पहले इसको ट्राई करते हैं हम अपने पास। हमने कहा भाई इसको भी जाके हम रन करते हैं, हम अपने मोबाइल पे, हमारा मोबाइल ये था, मैंने कहा भी इसको रन कर लेते हैं और अब चेक करेंगे वो अब किस तरह से आती है हमारे पास, इसी एप्लीकेशन के ऊपर हमारे पास स्टोर होके। और जो पहला पेज होगा वो लोडिंग बार टाइप का होगा और वो 3 सेकंड के बाद ही होगा। अच्छा, पहले लोडिंग बार आएगा, तस्वीर की जगह हमने ये लगाया ना। अच्छा, तस्वीर भी लगा सकते हैं। अच्छा, तस्वीर को अगर आपको लगाना है ना तो अच्छा जो एक लुक आता है ना, जैसे कि अगर मेरे मोबाइल पे देखें आप तो बैकग्राउंड पे एक ये बना हुआ आ रहा है कुछ, क्या है ये, मार्स टाइप का। तो पूरे पेज पे आप जेमल के बैकग्राउंड पे इमेज लगा दें, अच्छा लुक आता है, ठीक है। अच्छा, बातों बातों में मैं देखा नहीं, मैं इसको भगाता हूँ और हम इसको दोबारा क्लिक करते हैं। अब देखें ये हमारे पास आया और 3 सेकंड बाद यहाँ, लेकिन हमारे पास लोडिंग बार नहीं आ रहा।
अच्छा, अब हमने कहा अभी लोडिंग बार नहीं आ रहा हमारे पास, हमने कहा अभी जाके हम देखें कि जो हमने कलर हटाया था ऐसा ना हो कि वो कलर की वजह से नहीं आया हो हमारे पास। हाँ, ये जो हमारे पास कलर था हम इसको कोई कलर ऐड कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे जाके हमने कहा अच्छा कलर्स हमारे पास भी अपने बने हुए पड़े हुए हैं यहाँ पे ये सारे, ठीक है। कोई सा भी कलर हमने अपना ऐड कर दिया, यहाँ पे जाके हम कोई सा भी कलर दे सकते हैं, यहाँ से नहीं तो कस्टम कलर दे देंगे। मैंने कहा भी कोई भी कलर देते हैं, इसको अब ट्राई करते हैं। चला के देखते हैं भाई अब। ये आ रहा है हमारे पास, ये स्प्लेश, ये एक लोडिंग बार टाइप का, मतलब थोड़ा सा एक वो आ गया कलर। डिज़ाइन तो हम सेंटर कर सकते हैं। मैंने कहा भैया मुझे इसको चेंज करना है, चेंज से मुझे, मैंने कहा भी मुझे क्या करना है, मुझे दूसरा चाहिए। तो अब देखें ये मेरे पास बहुत सारे दिए हुए हैं, इत्तेफाक से आज इतना स्लो चल रहा है कि वो लोडिंग ही ले रहा है। आपको ये बहुत सारे डिजाइनिंग बने हुए हैं, आपने क्या करना है, आपने कहा भाई मुझे ये डब्बे वाला चाहिए, तो जस्ट आपने इसको कॉपी करना है। ये सारे स्टाइल हैं। कॉपी करने के बाद आपने जाना है जावा पे, और जो आपके पास कोडिंग में डबल बाउंस लिखा हुआ है इसकी जगह पेस्ट कर दें, एरर तो अल्टर इंटर, हो गया चेंज, ठीक है। सेव करते हैं, मैं इसको स्टॉप कर, कहाँ पे, नहीं देखो ये जो डबल बाउंस है ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये वेरिएबल है, आपने जस्ट एक जगह चेंज करना है, चाहे तो यहाँ भी चेंज कर दें, लेकिन ये वेरिएबल है, ठीक है। वो क्लास जो थी वो हमने कर दी, हमें सिर्फ एक जगह हमने चेंज किया। अब जाके इसको प्ले कर लेते हैं, और अब देखते हैं कि भाई अब किस तरह का आता है। अब ये क्या है, रोटेटिंग प्लेन, कुछ इस तरह से हमारे पास लोडिंग टाइप का बना हुआ आना चाहिए। ये स्टॉल हुआ, और अब अभी भी नहीं आया भाई कलर हमारे पास। कलर कलर तो हमने ऐड कर दिया। कहाँ है, कहाँ है, कलर तो हमने ऐड किया हुआ यहाँ पे, ब्लैक है, स्पिन किट है, लार्ज सर्कल है। इसको भी मैं रिमूव करूँ अगर, स्पिन किट, और तो कोई चीज़ नहीं आ रही है, हमने कहा ठीक है। मतलब सिर्फ ये है। अब ये क्या है, ये आसानी से आप यूज़ करते हैं, मतलब इसमें ज़्यादा आसानी है, हालांकि इसमें भी काफ़ी कोड हमें यूज़ करना पड़ा, लेकिन ये कि वेबसाइट से आप कॉपी, हाँ बनाना नहीं पड़ेगा, तो ये एक इजी वे है, यहाँ से आप जल्दी से जो है वो क्विकली अपनी कोई भी चीज़ बना सकते हो। भाई हमारे पास रोटेटिंग वाला क्यों नहीं आया, इस तरह का आता है हमारे पास मेरा नेट। नहीं नहीं नहीं, कोड यही है, सिर्फ और सिर्फ आपको यही है। हाँ क्लास ऐड हो गई हमारे पास, इसकी ये थी स्पिन डॉट। मतलब आपने सिर्फ यही, मैं दूसरा लगाता हूँ, ऐसा ना हो कि वो नेट की वजह से उठाया ना हो उसने। कॉपी करते हैं यहाँ से, कहाँ गया ये रहा, पेस्ट। हो सकता है कि मेरा जो नेट है ना बेसिकली वो एक दफ़ा ये हो जाए ना, तो उसके बाद फिर हमारे पास सेव हो जाता है, तो फिर इतना इशू नहीं आता। मैंने इसको भाई दूसरा दिया, वेब दे दिया, अब इसको दूसरा वाला ट्राई करते हैं स्टॉप करके। अच्छा मैं रिफ्रेश भी कर लेता, खैर ट्राई करते हैं भाई वेव काम कर रहा है या नहीं, नहीं तो फिर आप लोग अपने पास ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास तो ये देखें हो गया। वो मे भी कि कोई नेट की वजह से कुछ इशू इशू आ रहा हो, हाँ डाउनलोड नहीं होता होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने पास ट्राई करें, फिर मैं इसके अंदर बताता हूँ कि किस तरह से डिज़ाइन तो कर लेंगे, नहीं कर पाते फिर मैं इसको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। वो मैं पहले लेआउट में बता चुका हूँ, सेंटर तो माशाल्लाह से ले आओगे। उसके बाद ऊपर की चीज़ हिंट दे रहा हूँ, कोशिश करना खुद हटाना। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना, ये इंस्टेंस, एक इसके ऊपर भी काम होता है, और दूसरा इसका एक लाइन का कोड होता है हिडन का, आप इसको हाइड भी कर देते हैं। टॉप बार हिडन करेंगे वो हिडन हो जाएगा, कोशिश करें, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा ये।